हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन स्टॉक ट्रेडिंग मंत्रा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के बारे में। हम समझेंगे प्राइमरी ट्रेंड क्या होता है, सेकेंडरी ट्रेंड क्या होता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, इसी सभी के बारे में आज हम जिक्र करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्राइमरी अप ट्रेंड, सेकेंडरी डाउन ट्रेंड। अगर आप ग्रीन कलर के एरो देखें, लेट मी शो, जस्ट वेट, सी, दिस इज अप ट्रेंड। ग्रीन कलर के एरो आपको शो कर रहे हैं, दिस इज प्राइमरी अप ट्रेंड। देन एक थोड़ा रिट्रेस होता है, देन अगेन राइज, देन थोड़ा सा फॉल, देन अगेन राइज। रेड कलर एरोज आर शोइंग सेकेंडरी डाउन ट्रेंड। ये सेकेंडरी जो डाउन ट्रेंड है, ये इस प्राइमरी अप ट्रेंड की अपेक्षा थोड़ा छोटा रहेगा, क्योंकि ये सिर्फ एक रिट्रेसमेंट है। प्राइमरी अप ट्रेंड सेकेंडरी डाउन ट्रेंड से बड़ा रहेगा लेंथ में। अगर हम बात करें राइजिंग ट्रेंड या अप ट्रेंड, जो कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, इसमें हमेशा हायर टॉप्स बनते जाएंगे। जैसे अगर हम बात करें, दिस इज टॉप 1 एंड दिस इज टॉप 2, दिस इज बॉटम 1, दिस इज बॉटम 1 एंड दिस इज बॉटम 2। होगा क्या फ्रेंड्स? Every top in rising trend will be higher than the previous top. Every bottom of rising trend will be higher than the previous bottom. Higher highs, higher lows, higher highs, higher lows का formation होगा। ये आपका सपोर्ट रहेगा, ये आपके सपोर्ट रहेंगे। वैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम आगे जाकर के पढ़ेंगे। ये आपका रेजिस्टेंस रहेगा। Here again this area is resistance. नॉर्मली होता क्या है, जब भी हम मार्केट में नए होते हैं, एक नया ट्रेडर जैसे ही यहाँ पर देखता है कि ट्रेंड, ओहो ये तो भागा जा रहा है, स्टॉक ऑप्शन, इसको कहीं पे भी वो एंटर कर लेता है। सपोज करिए उसकी एंट्री है कहीं इस पॉइंट पर, तो जैसे ही उसने एंट्री ली, थोड़ा बाद में जा कर के वो स्टॉक रिट्रेसमेंट के लिए आ गया एंड उसने वहाँ पे एग्जिट कर दिया। कुछ दिनों बाद उसने देखा ये तो फिर से चल पड़ा, उसने फिर यहाँ पे एंट्री ले ली। फिर इससे पहले कि वो एग्जिट हो पाता, देन अगेन यहाँ रिट्रेसमेंट शुरू हो गया। तो आपको एंट्री जब भी लेनी है, आपको कभी भी चढ़ती हुई ट्रेन में, चलती हुई ट्रेन में नहीं बैठना है। आपको उसके स्टेशन का वेट करना है, और वो स्टेशन क्या है, उसके सपोर्ट हैं जहाँ पर आप एंटर लेंगे, बाई के लिए एंट्री करेंगे। आप हमेशा जो एंट्री करेंगे वो बॉटम्स पर करेंगे, हियर, यहाँ, यहाँ। और एग्जिट आप एग्जैक्ट टॉप पे तो आप कभी एग्जिट नहीं कर पाएंगे, बट आप अपना टारगेट लेकर के निकल जाएंगे। अभी हम एक बार देखते हैं डाउन ट्रेंड। नॉर्मली अगर हम बात करें, दिस इज डाउन ट्रेंड एंड अगर आप इसे एक लाइन से बताएं, दैट इज अ फॉलिंग मार्केट। बट मार्केट कभी ऐसे एक लाइन में फॉल नहीं होता। फॉल, देन टेक अ पॉज, फॉल, पॉज एंड देन अगेन फॉल। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, प्राइमरी ट्रेंड इज डाउन ट्रेंड एंड द सेकेंडरी ट्रेंड इज अप ट्रेंड। दैट इज वाई वी हैव रिटन प्राइमरी डाउन ट्रेंड एंड सेकेंडरी अप ट्रेंड। यहाँ पर जो टॉप्स का फॉर्मेशन होगा, वो नेक्स्ट टॉप अपनी, इफ दिस इज T1 and this is T2, top 1 and top 2, T2 will be lower than T1। T2 हमेशा T1 से नीचे बनेगी and this is bottom 1, B1 and this is bottom 2। B2 will be lower than B1। लोअर टॉप्स बनते जाएंगे, लोअर बॉटम्स बनते जाएंगे, दैट इज डाउन ट्रेंड और फॉलिंग मार्केट।
इसको एक बार हम निफ्टी 50 के चार्ट में देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि निफ्टी 50 इस समय किस तरह के ट्रेंड में है। लेट अस सी। अगर आप देख पा रहे हैं निफ्टी 50 अभी कुछ महीने पहले तक एक बुल ट्रेंड में था, बुल रन जिसको बोलते हैं, दैट इज अप ट्रेंड दिस, और यहाँ कहीं इसका टॉप बना एंड देन इट स्टार्टेड फॉलोइंग एंड दिस इज नाउ इन डाउन ट्रेंड, इट वाज इन अप ट्रेंड। अब इसमें अगर आप गौर करेंगे, राइज then little correction, then rise, then little correction, then rise, then little correction, then rise, अब again ये falling, this is, यहाँ पे आपका प्राइमरी ट्रेंड था अप ट्रेंड एंड यहाँ पे आपका प्राइमरी ट्रेंड हियर प्राइमरी ट्रेंड इज डाउन ट्रेंड एंड ये जो पॉज लगे हैं छोटे छोटे, लुक हियर, दिस इज this one, this one, this one, this is secondary uptrend। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी और निफ्टी का जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो गया, निफ्टी अगेन बुल ट्रेंड में आ गया, निफ्टी अगेन अप ट्रेंड में आ गया, नहीं, दिस इज सेकेंडरी अप ट्रेंड। एक और चीज़ अगर आप इसमें गौर करेंगे, अभी जब भी निफ्टी अप ट्रेंड में था तो आप देखेंगे जो ग्रीन कैंडल्स थी वो जो उनकी लेंथ थी वो अच्छी लेंथ थी, उनकी विड्थ और लेंथ अच्छी थी एंड द नंबर ऑफ ग्रीन कैंडल्स वर मोर देन रेड कैंडल्स। किसमें? राइजिंग ट्रेंड में। अब अगर आप फॉलिंग ट्रेंड की यानी कि डाउन ट्रेंड की बात करें, लुक हियर द साइज ऑफ कैंडल्स, रेड कैंडल in continuation, wide range, long candles, then red। अगर आप यहाँ से लेकर के, अगर आप if you count from here up to here, आपको ग्रीन कैंडल बहुत कम नज़र आएंगी। दिस वन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इतने सारे दिनों के अंदर सिर्फ 14 ग्रीन कैंडल बनी हैं, उसमें भी सिर्फ एक या दो अच्छी वाइड ग्रीन कैंडल बनी है, लॉन्ग ग्रीन कैंडल, अदरवाइज द रेंज ऑफ रैंड कैंडल इज लॉन्ग एंड वाइड। तो इससे भी आप कह सकते हैं कि निफ्टी 50 इज इन डाउन ट्रेंड। अब ये ट्रेंड रिवर्स कब होगा, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे? तो ये जो रेड कैंडल का फॉर्मेशन है ये धीरे धीरे ग्रीन कैंडल का जो के फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ग्रीन कैंडल ज़्यादा बनेंगी और ज़्यादा बड़ी बनेंगी, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी, तो हम कह पाएंगे कि निफ्टी का जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो गया है। अगर हम बात करें अपनी स्ट्रैटेजी की ट्रेड एंट्रीज हम लेते कैसे हैं, तो अगर हम बात करें, जस्ट अ मिनट, देखिए जब ये राइज ट्रेंड में था तो अब अगर आप एक इक्विटी ट्रेडर हैं या फिर आप ऑप्शन में भी ट्रेड करते हैं, ऑप्शन में भी आप दो तरह से ट्रेड करेंगे, पोजिशनल और इंट्राडे। तो पोजिशनल ट्रेडर निफ्टी के चार्ट में डे टाइम फ्रेम पर एंट्री लेंगे, कुछ वीक टाइम फ्रेम पर उसकी कंफर्मेशन करेंगे, कॉल पुट बाय कर लेंगे मंथली एंड नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरीज के, जो पोजिशनल ट्रेडर होंगे। इंट्राडे ट्रेडर तो ऑफ कोर्स दिन के दिन ही अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे, उसमें भी प्रीफरेबल मंथली एक्सपायरी रहती है क्योंकि उसमें आपके पास टाइम होता है। आप अपनी पोजीशन को बाय चांस लॉस में भी है तो उसके पास आपके पास 1 मंथ का टाइम है या 20 डेज़ का टाइम है उसको एडजस्ट करने के लिए। आगे आने वाले वीडियोस में हम सीखेंगे कि हम हैज करके अपनी पोजीशंस को चलें जिससे कि हमें प्रॉफिट हो तो अच्छा हो
और लॉस हो तो मिनिमम हो। बजाय स्टॉप लॉस रखने के हम प्रीफर करेंगे कि हम हैज करके पोजीशन को चलें, जिससे कि हमें रात में नींद अच्छी आ सके। अब अगर हम बात करें ट्रेंड में, एंट्री सपोर्ट के पास होगी। चढ़ती हुई ट्रेन में आप कभी नहीं बैठेंगे और आपका जो एग्ज़िट होगा, आप अपना एक परसेंटेज रखेंगे प्रॉफिट का, या तो वो होगा, या फिर आप चार्ट के ऊपर कोई ऐसा सिंबल देखेंगे कि नाउ द ट्रेंड इज़ अबाउट टू रिवर्स। जैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे, सॉरी, लुक हियर, दिस वन, यहाँ जो कैंडल फॉर्मेशन हुआ, पहली बात तो गैप अप ओपनिंग के बाद में बियरिश एनगल्फिंग बनी, उसके बाद में लगातार रेड कैंडल। तो यहीं से आपको समझ जाना चाहिए था कि नाउ इट्स अ टाइम फॉर सेलर्स। तो यहाँ से मार्केट गिरना शुरू हुई, देन थोड़ा करेक्शन, देन अगेन फॉल, देन लिटिल करेक्शन, देन अगेन फॉल। तो यहाँ पर क्या हुआ, जिन लोगों ने यहाँ पर कॉल सेल की 18600 पर, 18600 तो कई महीने से वापस आया ही नहीं, तो वो लोग तो एक अच्छे प्रॉफिट के अंदर बैठे हुए हैं। तो अगर हम ऑप्शन में बात करें तो सेलिंग इज़ मच मोर प्रॉफिटेबल अगर आप सही ट्रेंड देकर करें, आपकी एंट्री सही हो। नहीं तो सेलिंग में लॉस भी बहुत होता है, वो हम आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट फिर मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे काम करते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या हैं, और ट्रैप्स कैसे बनते हैं, गैप अप गैप डाउन्स को हम कैसे ट्रेड करेंगे। सो सीखेंगे सारी चीज़ें। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकन, जिससे कि आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय फॉर नाउ।